अरमान के कदम भारी हो चुके थे और दिल किसी तूफान से कम नहीं था। सामने मंडप सजा था, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, शहनाइयों की आवाज़ किसी युद्धघोष सी लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर चल रही जंग अब असहनीय हो गई थी। अभीरा की शादी आज थी, वही अभीरा जिसे वह बचपन से जानता था, जिसे उसने हर मुश्किल में संभाला, जिससे कभी अपने दिल की बात कह न सका, और अब वह किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। अरमान शादी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, कृष ने उसे देख लिया। कहाँ जा रहे हो? कृष की आवाज़ में नरमी थी, लेकिन निगाहें बहुत कुछ पढ़ चुकी थीं। मेरा काम तो हो गया है, मैं अब और नहीं रुक सकता, अरमान ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। ऐसे कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हें केटर से बात करनी है। खाना ठंडा हो गया है, मेहमान शिकायत कर रहे हैं। ये सब मैनेज करना तुम्हारा ही काम है। उसके बाद जाना हो तो चले जाना। कृष ने जानबूझकर काम का बहाना बनाया, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और थी। कृष जानता था अरमान टूट रहा है, और कहीं न कहीं शायद वह चाहता भी था कि अरमान टूटे, क्योंकि कृष को शक था कि अरमान और अभीरा के बीच कुछ तो था। लेकिन यह केवल शक नहीं था, यह एक राज था, और इस राज को कोई और नहीं बल्कि खुद गीतांजलि जानती थी। गीतांजलि की चुप्पी, गीतांजलि जो हमेशा शांत और सौम्य रहती थी, उस दिन बेचैनी से अरमान को जाते हुए देख रही थी। वो जानती थी कि अरमान कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप चला जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि 1 महीना पहले उसने खुद अरमान को मंदिर में अभीरा से कहते सुना था, काश ये शादी किसी और से नहीं होती। गीतांजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वह यह राज किसी को बताए या नहीं, और तभी उसे याद आया एक और बड़ा सच, जो आज तक किसी को नहीं पता चला था। अंशुमन की सच्चाई। जिस अंशुमन से अभीरा शादी करने जा रही थी, वह नहीं था जो वह दिखता था। अंशुमन की असली पहचान कुछ और थी। दरअसल अंशुमन का नाम पहले अमन सिंह था, जो एक छोटे से शहर में एक लड़की को धोखा देकर फरार हो गया था। उस केस की फाइल अभी भी कोर्ट में पड़ी थी, लेकिन अंशुमन ने अपनी पहचान बदल ली थी, और यह खुलासा अरमान को 2 दिन पहले ही हुआ था। अरमान को एक अनजान नंबर से कॉल आया था, जिसमें एक महिला रो रही थी, आप जिससे अपनी बहन की शादी करा रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है। उसका असली नाम अमन सिंह है। मैं उसकी पहली पत्नी हूँ। उसने मुझे धोखा दिया और चला गया। अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसने शादी रोकने की ठान ली थी, लेकिन कैसे? क्या वह सबके सामने ये सच कहे और शादी रुकवाए, या फिर अभीरा को चुपचाप बताकर उसे फैसला लेने दे? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, गीतांजलि ने एक और बम फोड़ा। गीतांजलि का खुलासा। गीतांजलि ने अरमान को एक कोने में बुलाकर धीरे से कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन पहले ये सुन लो। क्या? अरमान ने हैरानी से पूछा। अभीरा तुम्हारी सगी बहन नहीं है। अरमान के कानों में जैसे आग लग गई हो। क्या बकवास कर रही हो? ये सच है। तुम्हारी माँ ने एक अनाथ बच्ची को गोद लिया था, वही अभीरा है। तुम दोनों का खून का कोई रिश्ता नहीं है। अरमान के हाथ से बैग गिर गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने अब तक जो दीवारें थीं, वो एक पल में ढह गईं। मतलब, मैं उससे प्यार कर सकता हूँ, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। अरमान बुदबुदाया, हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मंडप में तूफान। उधर मंडप में शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। अभीरा और अंशुमन सामने बैठे थे, लेकिन जैसे ही फेरे शुरू होने लगे, लाइट्स चली गईं, और अंधेरे में एक चीख गूंजी, ये शादी नहीं हो सकती। सभी चौंक कर पीछे मुड़े। आवाज़ अरमान की थी, ये आदमी अंशुमन नहीं है। इसका असली नाम अमन सिंह है। इसकी पहली पत्नी अभी जिंदा है। ये धोखेबाज है। अभीरा सन्न रह गई। माहौल में सन्नाटा छा गया, लेकिन अंशुमन ने भी पलटवार किया, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे जलन है। तभी एक महिला भीड़ में से आगे आई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मैं हूँ इसकी पहली पत्नी। इसका झूठ अब और नहीं चलेगा। शादी टूटी या नहीं? मंडप में हड़कंप मच गया। पुलिस को बुलाया गया। अंशुमन को गिरफ्तार कर लिया गया, और अभीरा, जो अब तक टूट चुकी थी, अरमान की तरफ देख रही थी। वह इंसान जिसने उसे बचाया, तुमने ये सब मेरे लिए किया? उसने डबडबाई आंखों से पूछा। हमेशा से।
अरमान की आंखें भर आईं। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था, भी पीछे से एक और धमाका हुआ। कृष, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, अचानक बोला, अरमान, अगर तुम उसे इतना ही चाहते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा मैं उसके लायक नहीं हूं, और अब जब सब खत्म हो गया है, तुम सोचते हो वह तुम्हारे साथ खुश रहेगी, क्यों? नहीं, अरमान ने पलटकर जवाब दिया। कृष की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, क्योंकि तुम नहीं जानते कि अभीरा मां बनने वाली है, और बच्चे का बाप मैं हूं। मंडप में एक और सन्नाटा पसर गया। यह खुलासा किसी विस्फोट से कम नहीं था। क्या? अरमान के मुंह से आवाज नहीं निकली। हाँ, एक बार ड्रग्स दिए गए थे हमें, और हम दोनों को कुछ याद नहीं था। वही रात। और अब? कृष ने ठंडे स्वर में कहा। अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब तुमने जानबूझकर किया? नहीं, लेकिन अब जब सच सामने है तो फैसला तुम्हारा है। कृष बोला। आखिर क्या फैसला लेगी अभीरा? क्या वह अरमान को चुनेगी, जिसने उसकी इज्जत, उसकी आत्मा, उसके भविष्य को बचाया, या फिर कृष को, जिससे अब उसका एक गहरा, अवांछित रिश्ता जुड़ चुका है? क्या अरमान अब भी उसे स्वीकार करेगा? क्या ये रिश्ता वाकई रिश्ता कहलाता है? कमेंट में बताएं, क्या आप अरमान भीरा की जोड़ी को एक होना देखना चाहते हैं, या कृष के साथ उसे मजबूरी में शादी करते देखना सही लगेगा? और हाँ, टेलीविज़न की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब